इस हफ्ते किसी रीजन से वो टल गया, कुछ पर्सनल रीजन थे। अब अगले हफ्ते कोशिश करूंगा, जब भी लाइव आऊंगा तो कोशिश करूंगा हफ्ते में रेगुलर आने की कोशिश करूंगा। एक आध दिन शायद ना आ पाऊं, लेकिन आने की कोशिश करूंगा। आप समझिएगा जरा, निफ्टी में देखिए ये 4-5 दिन कैसे गए हैं। देखिए इस 4-5 दिन को देखेंगे, सिर्फ सेम रेंज में रहा है, क्योंकि ये नया नियम जब आता है तो कुछ थोड़े दिन के लिए फिर उसको डाइजेस्ट करता है मार्केट। तो हो सकता है इस हफ्ता तो पूरा गया, हो सकता है अगले हफ्ते आपको सही से चलने लगे, या तो एक हफ्ता 15 अगस्त के बाद शुरू करिए। आपको अपनी जगह एनालिसिस देखिए, अगर मैच करता है और कैंडल सही बनती है तो ट्रेडिंग करिएगा, ठीक है। चलिए अब ये कैंडल डेली की है, अगर आप ये पूरे हफ्ते को भी देखेंगे, एक कैंडल एक दिन की है अभी, अब ये एक कैंडल एक हफ्ते की हो जाएगी जब मैं लगाऊंगा तो। अब ये एक कैंडल एक हफ्ता, अब देखिए पूरा हफ्ता कैसा बेकार सा रहा है, दिख रहा है, ये पॉज कैंडल मैं बोलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद ये अगले हफ्ते अच्छा मूव हो सकता है, लेकिन ये जो नया नियम है, पता नहीं इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग में कुछ भी हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा संभल के करिएगा। अगले हफ्ते मूव मिल सकता है किसी भी तरफ, लेकिन थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि ये नया नियम जो आया है, इसके ऑप्शन वाले से नियम की वजह से थोड़ा सा ट्रेडर्स को दिक्कत हो रही है। इसकी वजह से ट्रेडर्स को काफी दिक्कतें आ रही हैं इन नए नियम के चक्कर में। अब देखिए, अभी मैं एक कैंडल डेली चार्ट लगा रहा हूं, जहां पे मैं एनालिसिस दूंगा मंडे के लिए भी, ट्यूसडे के एक्सपायरी के लिए भी, और पूरे हफ्ते के लिए भी। अब देखिए, अब एक कैंडल एक दिन की है ग्रीन रेड। अब जिन भी लोगों को जैसे और भी ऑप्शन है, जिनको गोल्ड FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म से करना है, ज्यादा ब्रोकरेज नहीं देना, तो वो स्टॉक एक्सचेंज एक प्लेटफॉर्म है, वहां पे अगर लाइव में जुड़ेंगे तो मैं पूरी डिटेल दूंगा। वहां पे आपको मेरे वीडियो में हो सकता है 1-2 दिन में लिंक प्रोवाइड कर दूं, तो आप उसमें सबसे लोवेस्ट ब्रोकर है, तो आप चाहो तो अकाउंट खोल सकते हो, अगर आप क्रिप्टो और गोल्ड वगैरह में लीगल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। बाकी निफ्टी के लिए एनालिसिस मिल ही रही है, सबको पता है। चलिए देखते हैं, तो अगले हफ्ते शायद मूव अच्छा मिल जाए। बहुत ज्यादा होपफुल मत रहिएगा। बाय ऑन डीपी है, लेकिन इस तरह से डिप नहीं हो सकता, गिर जाए, क्या न्यूज आती है 2 दिन में, ट्रम्प क्या बोलते हैं, ये सब भी बहुत मायने रखता है। अब अगले हफ्ते जब ये नियम चेंज हुए हैं, बहुत खास एनालिसिस देना इतना आसान नहीं है। देखिए गैप भी फील है, एक गैप यहाँ पे है, एक गैप बहुत दूर है, ये गैप ये रहा। बाप रे, मतलब 24,000 कभी ना कभी एक बार टेस्ट होगा, कुछ भी हो सकता है। अगले हफ्ते की एनालिसिस देना इतना आसान नहीं है। एक व्यू आप तब बना सकते हो, अभी इस पे कोई व्यू ऐसे मत बनाइएगा एनालिसिस के लिए। अगर ये 24,655 के ऊपर निकलता है तो ये फिर हो सकता है 750 की ओर बढ़े। अगर निकलता है तो फिर ये 24, अभी यहाँ बीच में व्यू मत बनाना, निकल जाने देना। तो ये आपको 705 और 24, 740, 24, एक 774 का आपने देखा होगा ऑप्शन वाले दिन का हाई था, तो 775 तक ये, और ये लास्ट टारगेट आपको 24,800 अगले हफ्ते जा सकता है। कब? जब मार्केट फ्लैट वहीं खुलता है या थोड़ा गैप अप खुलता है, ठीक है। इन केस फ्लैट या गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलता है तो हम इस तरह से टारगेट करेंगे, फिर बाय ऑन डिप हो जाएगा अगर गैप अप या फ्लैट खुलता है तो, ठीक है। बाय, लेकिन बाय ऑन डिप का मतलब ये नहीं होता अभी दिख रहा है, हो सकता है गैप डाउन खुल जाए या खुलते ही गिरना शुरू कर दे, बड़ा फॉल कर जाए, तो उसके बाद व्यू बदल जाएगा। ये पूरे हफ्ते का व्यू मुझे देना होता है, इसलिए मैं थोड़ा सा समझा के बताता हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिएगा बाय ऑन डिप का मतलब ये नहीं कि नहीं लिखता हूँ शब्द, ये सबसे आप कंफ्यूज होंगे कि सिर्फ बाय ही करना है। सेल भी कर सकते हैं अगर अगले हफ्ते ये लेवल टूटता है तो। अब अगर 500 यानी कि अगर 24,470 के नीचे जाता है तो हम सेल की तरफ भी देख सकते हैं। देखिए दोनों व्यू दे रहा हूं, तो इसका टारगेट आ जाएगा 430, 24, 390, 24, 350। अब देखिए इस तरह से नीचे भी टारगेट आ गया, और लास्ट टारगेट 24,300 के पास था, ठीक है, 310। अब इस तरह से नीचे 470 के नीचे हम इसको सेल की ओर देखेंगे, और ऊपर की ओर देखिए बुलिश। इस बीच में ट्रेड 200 पॉइंट को क्यों इग्नोर कर रहा हूँ, ये जो आपसे ऑप्शन हो रहा है तो ये रेंज मेरी समझ में नहीं आ रही है ऑप्शन वाली, इसलिए मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ। क्लियर व्यू तब होगा जब ये 600 के ऊपर टिकना शुरू करेगा। अगर मान लीजिए गैप अप ना खुल के, तब तो 655 से हम सपोर्ट देखेंगे, 650 के पास से। मान लीजिए फ्लैट खुलता है या हल्का फुल्का गैप डाउन खुलता है, तो हम इसको 24,600 के ऊपर ही अगर टिके जाए तो हम इसको बाय के लिए देख सकते हैं, ठीक है। 800 तक का टारगेट आपको मिल सकता है,
805। और इस तरह से नीचे के अगर 524 500 के नीचे रहता है, 470 को ब्रेक करना शुरू करता तो नीचे 300 तक के टारगेट है। ठीक है, इस तरह का व्यू रहेगा। चलिए वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो बहुत लंबी ना हो। बाकी जिन भी लोगों को लाइव जुड़ना है शाम को 7 बजे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे मंडे से। चलिए वहां पे कई चीजें आपको बताऊंगा, नई नई चीजें, और जिनको सीखना वो ट्रेड पॉइंट प्रयागराज के आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।